अब हम लोग भारतीय मानक समय और के विषय में चर्चा करते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखिए, जो है भारतीय मानक समय के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय मानक समय को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय मानक समय को प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। कभी कभी भारतीय मानक समय के नाम से पूछा जाता है, कभी कभी प्रमाणिक मध्याह्न रेखा के नाम से भी पूछा जाता है। भारत में जो है, ये जो भारतीय मानक समय निर्धारित किया गया है वो कितने डिग्री से निर्धारित किया गया है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। हम आपको थोड़ा सा समझा दें, कुछ नए बच्चे होंगे, हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो। ये पृथ्वी का ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये 0 डिग्री है। ये देखिए, यहां से जो ये ऐसे ऐसे देशांतर रेखा खींची जाती, जो ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल को साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री के इधर जब बढ़ते जाएंगे, मतलब दाएं तरफ, हम आपको पहले ही बता दिए थे, इसको पूरब कहा जाता है, और 0 डिग्री के इधर वाले पोर्शन को पश्चिम कहा जाता है। डब्ल्यू से उसको वेस्ट से निर्धारित करते हैं। तो ये जो 82 82.5 डिग्री जो मानक देशांतर निर्धारित किया गया है, वो 82.5 मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर तो मतलब कहीं यही होगा भारत। ये देखिए पूर्वी देशांतर, यही मान लीजिए पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री जो है। तो जो है मानक समय जो निर्धारित किया गया है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप लोग पूर्वी जरूर दिमाग में बैठा ही रहिएगा, क्योंकि परीक्षा में अगर ऐसे पूछ लिया भारतीय मानक समय जो है कहां से लिया गया है, मतलब कहां से इसका निर्धारण किया गया है, तो दे देगा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो हम लोग को दिमाग में बैठाना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारतीय मानक समय है, वहीं से निर्धारित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब जो ये देशांतर रेखा गुजरती है, ये रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में जो गुजरती है वो प्रयागराज मिर्जापुर से गुजरती है। प्रयागराज और मिर्जापुर से जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब क्वेश्चनों को ध्यान से जो है आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत ही हिट टॉपिक में बता रहा हूं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे भी हमने आपको बताया कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उसी प्रकार से देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी तो हो ही गया, अभी हमने आपको बताया यूपी के प्रयागराज मिर्जापुर से गुजरती है, तो यूपी तो कंफर्म हो गया। यूपी का पड़ोसी कौन है? एमपी। जब यूपी में हो गया तो एमपी में भी होगा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ये तीनों पड़ोसी हैं। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इसको आसानी से आप लोग याद कर लीजिएगा। बचा 2, एक उड़ीसा हो गया, एक आंध्र प्रदेश हो गया। तो इसको चाहे आप लोग फार्मूला भी बना सकते हैं, और चाहे जैसे भी आप इसको याद करना याद कर लीजिए। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो ये जो है, जैसे यूपी हो गया, यूपी के बगल 2 स्टेट कौन है? छत्तीसगढ़ और एमपी। तो छत्तीसगढ़ एमपी से गुजरता है। 2 और कौन हो गए नए? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से जो है देशांतर रेखा गुजरती है। और उसके बाद जो है भारत में जो 82.5 डिग्री निर्धारित किया गया है, वो ग्रीन विच से जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीन विच रेखा किसको कहते हैं? आईएसटी को, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम या ग्रीन विच रेखा उसको कहते हैं। जो निर्धारित किया गया है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे। जब हम 5 घंटा 30 मिनट आगे कहते हैं तो ईस्ट की बात करते हैं, लेकिन जब वही 5 घंटा 30 मिनट हम पीछे की बात करते हैं तो वेस्ट की बात करते हैं। बहुत लोगों को यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही होगी। जब हम खगोलकी का चैप्टर पढ़ाएंगे तो फाउंडेशन क्लास में, तो उसमें सारी चीजों को बताएंगे कि पृथ्वी का जो रोटेशन होता है, जो अपने एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है, मोटा मोटा आपको समझा देने समरी के लिए, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो पृथ्वी का सबसे पहला पोर्शन जो सूरज के सामने आता है
वो पूरब वाला क्षेत्र कहलाता है। जैसे पूरब से ही सूरज का उगना चालू होता है, पश्चिम की तरफ सूरज का अस्त होना चालू होता है। ये चीज जब हम आपको खगोल की पढ़ाएंगे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएंगे, तो उसमें ये सब सारी चीजों को बृहद रूप में समझाएंगे। अभी मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच टाइम से जो है, ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे को आप लोग ईस्ट समझ लीजिए। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा परीक्षा में कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच, 4 विकल्प दे देगा। ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 5.5 घंटा आगे है, फिर ऐसे दूसरा विकल्प लिख देगा 5.5 घंटा पीछे है। फिर एक तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है आगे न करके ऐसे पूछ ले, मतलब 82.5 डिग्री रेखा ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री या 5.5 घंटा ईस्ट, मतलब पूरब की तरफ। जब भी हम आगे की बात करते हैं तो पूरब दिशा की बात करते हैं, और जब भी हम पीछे की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा की बात करते हैं। क्योंकि जो सूरज उगता है वो पश्चिम दिशा से उगता है और पूरब की दिशा से उगता है, और पश्चिम की दिशा से जो है अस्त होता है। इसीलिए जो है एक देखिए कि गुजरात और आंध्र प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है। जब सूरज उगता है तो सबसे पहला सवेरा जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है, उसके बाद गुजरात में होता है। सबसे पहले रोशनी की किरण जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है, उसके बाद गुजरात में होता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश का नाम देखिए, अरुण माने सूरज होता है, जहां सूरज चलता है, उगता है, अरुणाचल प्रदेश। आप लोग इस तरीके से दिमाग, अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले उगेगा। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, आपको मैप में समझा दें। अरुणाचल प्रदेश देखिए यहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगेगा, उसके बाद आसाम में सूरज उगेगा, फिर पश्चिम बंगाल में उगेगा, बिहार में उगेगा, उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से गुजरात में उसके बाद सूरज उगेगा, मतलब सूरज की जो रोशनी आएगी। तो अगर हम मूलतः देखें तो गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का समय का अंतर होता है। तो ये हमने आपको मोटी मोटी चीजें बता दी भारतीय मानक समय। यहां से भी प्रश्न आते हैं, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा।